करप्शन को लेकर हर बार मुखर रहने वाले आईएएस अशोक खेमका एक बार फिर से चर्चा में हैं। अब की बार वजह उनका कोई ट्वीट या फिर सरकार पर जड़े आरोप नहीं है। अब की बार जो वजह है वो है कि उनका नाम अब भर्ती में अनियमितताएं करने में सामने आया है। बता दें, अशोक खेमका सहित 4 अफसरों के खिलाफ हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने पंचकूला सेक्टर 5 में भर्ती में अनियमितताओं की शिकायत दी है। अशोक खेमका पर आरोप है कि साल 2010 में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी पद पर रहते हुए प्रथम श्रेणी के 2 अधिकारियों की गलत ढंग से पैसे लेकर नियुक्तियां की गई हैं। ये दोनों अधिकारी मैनेजर रैंक के हैं। शिकायत में खेमका के अलावा सोमनाथ रतन मैनेजर रिटायर्ड, एससी कांसल असिस्टेंट मैनेजर एडमिन, नरेश कुमार तत्कालीन डीलिंग असिस्टेंट का नाम भी है। ये शिकायत HSWC के एमडी ने दी है। शिकायत में आरोप है कि कमेटी ने अपनी जांच में 10 मैनेजरों की भर्ती में गड़बड़ी की है। एमडी की शिकायत के अनुसार कॉरपोरेशन में 10 मैनेजरों के पदों पर भर्ती की जानी थी। इनमें 5 जनरल की, 2 एससी कैटेगरी, 1 पद ESMG, 1 BCA और 1 पद BCB कैटेगरी का था और इसके लिए 103 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने केवल 13 उम्मीदवारों को बुलाया था। मैनेजर ग्रेड 1 के 6 पद थे। आरोप है कि सिलेक्शन कमेटी ने रोस्टर के अनुसार भर्ती नहीं की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी पाया कि 2 भर्तियां जनरल मैनेजर ग्रेड 1 पर की गई, लेकिन वे HSWC द्वारा निर्धारित अनुभव और दूसरी शर्तों को पूरा नहीं करते थे। भर्ती विज्ञापन में कृषि क्षेत्र में सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 7 साल अनुभव की शर्त रखी थी। मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा और डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जानी थी, लेकिन इन मानकों को भी सही नहीं पाया गया। कमेटी ने जांच रिपोर्ट में लिखा कि सिलेक्शन कमेटी में तत्कालीन एमडी अशोक खेमका ने अन्य अधिकारियों के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया और मेरिट सूची तैयार की, जिसमें अनियमितताएं थी और रूल्स और रेगुलेशंस की अनदेखी की गई। भर्ती किए 2 मैनेजरों के पास अनुभव प्रमाण पत्र भी ठीक नहीं था और न ही उनके पास राज्य का डोमिसाइल था। दोनों रोस्टर के अनुसार भी नियुक्ति के योग्य नहीं थे। आरोप है कि सरकार के नियमों का उल्लंघन कर, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके और योग्य उम्मीदवारों से धोखाधड़ी करके अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में खेमका समेत 4 अधिकारियों को दोषी पाया और 18 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। तो वहीं इस मामले पर आईएएस अशोक खेमका ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।